मूवी स्टार्ट होते ही हम एक साइंटिस्ट हंट को देखते हैं जो कि एक खास मिशन के लिए एक एक्स सोल्जर डीसी को हायर करता है। असल में हंट ने मिनरल की तलाश के लिए एक ऐसे एरिया में जाना था जो कि वार जोन था, जहां पर जंगें होती रहती थी और ये जंगें मिलिट्री और वहां के लोकल एरिया के लोगों के दरमियान होती थी और इसीलिए वो डीसी को हायर करता है ताकि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपनी सोल्जर टीम को उसके साथ लेकर चले। और ये एक काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। डीसी हंट के साथ अपनी इस डील को ऑन करता है और उससे एडवांस ले लेता है और अपनी एक सोल्जर टीम रेडी करके उस जगह के लिए चल पड़ता है। उसकी टीम में 6 सोल्जर होते हैं और उन सब का एक अलग रोल था। वो लोग केयरफुली हंट को उस जगह तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी पुराना मिलिट्री शेल्टर दिखाई देता है और यहाँ पर हंट का टारगेट उस मिलिट्री शेल्टर के अंदर जाना था। तब 2 सोल्जर बाहर निगरानी के लिए रुकते हैं और बाकी सोल्जर अंदर शेल्टर में जाते हैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए। जो सोल्जर शेल्टर के बाहर होता है उसे वहाँ जंगल की तरफ कुछ दिखाई देता है और वो फायरिंग करने लगता है। तब गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सोल्जर्स भी शेल्टर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अचानक से उन्हें रेडियो पर एक तेज फ्रिक्वेंसी सुनाई देने लगती है जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब एक सोल्जर रेडियो ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन उसके शोल्डर पे गोली लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। डीसी एक सोल्जर को जंगल की तरफ चेक करने के लिए भेजता है और एक दूसरा सोल्जर इंजर्ड सोल्जर के कंधे से गोली निकालता है। जंगल से वो सोल्जर वापस आकर बताता है कि वहाँ पर किसी चीज का कोई नामो निशान नहीं है। तब डीसी 2 सोल्जर्स को वहीं पर निगरानी करने के लिए छोड़ता है और बाकी सब फिर से शेल्टर के अंदर जाकर उसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। शेल्टर में उन्हें एक जनरेटर मिलता है जिसे हंट ऑन कर लेता है। दूसरी तरफ 2 सोल्जर एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे आदमियों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और देखते ही देखते उन डेड बॉडीज में से एक हाथ बाहर आता है और वो चिल्ला चिल्ला कर डीसी को बुला लेते हैं। डेड बॉडीज के बीच में से उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि जिंदा था, लेकिन वो कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी गहरे सदमे में, वो काफी शॉक्ड नजर आ रहा था। आगे जाकर उन लोगों को पता चलता है कि वो मिलिट्री शेल्टर असल में नॉजिस यानी 6 सोल्जर्स का है और यहाँ पर वो नॉजिस सोल्जर्स आम इंसानों पर बहुत ही खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तब हंट से पूछा जाता है कि क्या उसकी रिसर्च का इस सब से कोई कनेक्शन तो नहीं है, जिस पर वो साफ इनकार कर देता है। अब क्योंकि डीसी को इस काम करने के पैसे मिले थे और इसलिए वो इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता और इस बात को इग्नोर करता है। एक सोल्जर उस आदमी को एक रूम में ले जाकर बैठा देता है और उस पर नजर रखता है। दूसरी तरफ हंट एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर एक काफी पुरानी और काफी बड़ी मशीन पड़ी हुई थी और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में उसके यहाँ आने का मकसद सिर्फ वो मशीन है, यानी वो इस मशीन की तलाश में ही यहाँ पर आया है। वो किसी एसोसिएशन के लिए काम किया करता था जिन्हें वो सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा था। वो सोल्जर उस आदमी से बुलवाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और चुप ही रहता है। उस सोल्जर के हाथ से एक कॉइन नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तब वो दिखता है कि उस आदमी के पीछे कोई खड़ा हुआ है। तब वो जल्दी से अपनी गन उठाता है लेकिन उस आदमी के पीछे वहाँ पर कोई भी नहीं होता और इतनी ही देर में वहाँ पर डीसी भी आ जाता है और उस सोल्जर को वो रेडियो रिपेयर करने के लिए रेडियो रूम में भेज देता है। हंट जो कि अपने काम में बिजी होता है और वो ऐसा फील करता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और जब वो टर्न करके देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। घबराहट के आलम में वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन किसी ने बाहर से डोर लॉक कर दिया था। तब उसे एक बार फिर से अपने पीछे किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है और दोबारा से मुड़कर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। इतनी ही देर में डीसी वहाँ पर पहुँच जाता है और दरवाजा खोल देता है। तब हंट उसे कहता है कि उसके सोल्जर्स उसके साथ मजाक कर रहे हैं। उस रूम में आकर डीसी को भी हंट के वहाँ आने का मकसद पता चल जाता है लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उस मशीन में ऐसा क्या है जो हंट अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ पर आया है। तब हंट उसे बताता है कि 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान वो नॉजिस मिलिट्री इस मशीन को इस्तेमाल करके जंग जीतना चाहते थे और जिस रूम में उन आदमियों की डेड बॉडीज मिली थी उस रूम में इस मशीन की वजह से बनाई गई एनर्जी को कंट्रोल किया जाता था और वहाँ पर कलेक्ट किया जाता था और इस दौर में इन मशीनों का यूज नहीं किया जाता और अब वो काफी अनमोल हो गई हैं। एक दूसरे सोल्जर को उसी रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक इंजर्ड आदमी नजर आता है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। ये देखकर वो सोल्जर जल्दी से वहाँ से भागकर एक दूसरे सोल्जर के पास आ जाता है। वो समझ रहा था कि शायद उसने कोई गोस्ट देख लिया हो। एक सोल्जर
सोल्जर रेडियो रूम में रेडियो ठीक कर रहा होता है और तभी अचानक से पूरे शेल्टर के सारे स्पीकर ऑन हो जाते हैं और वहाँ पर एक जर्मन सॉन्ग प्ले हो जाता है। तब वो सोल्जर उस रेडियो को बंद करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं होता। तब वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और रेडियो अपने आप ही बंद हो जाता है। शेल्टर के बाहर बॉम्ब गिरने की आवाज सुनाई देती है लेकिन कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। वो लोग देखते हैं कि पूरे जंगल में रोशनी ही रोशनी फैल चुकी है और लाइट में बहुत सारे लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे थे और वो सब सोल्जर्स उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं लेकिन उन खड़े हुए लोगों में एक आदमी भी वो नहीं मार पाते। और तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और वहाँ पर फिर से अंधेरा छा जाता है। वो नोटिस करते हैं कि उनका एक सोल्जर वहाँ से गायब है और उसकी जगह पर एक आयरन क्रॉस पड़ा हुआ है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्योंकि वो आयरन क्रॉस नाजी सोल्जर्स के पास था। एक सोल्जर डीसी को एक बुलेट दिखाता है। वो बुलेट काफी पुरानी और वेस्ट हो गई थी, अब किसी काम की नहीं थी और उस गोली से फायर करना इम्पॉसिबल था क्योंकि अगर कोई ऐसा करता तो वो उसी को मार डालती जिसने वो गोली चलानी थी। इन सब चीजों से वो काफी परेशान हो जाते हैं और तंग आकर डीसी उस आदमी को गन पॉइंट कर देता है और तब वो आदमी पहली मर्तबा मूवमेंट करके उसकी तरफ देखता है। फिर डीसी हंट के पास जाता है। हंट उसे प्रोजेक्टर पर एक मूवी दिखाता है। तब उन्हें पता चलता है कि नॉजिस मिलिट्री इस मशीन का यूज करके मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, यानी वो रियलिटी से खेलने की कोशिश कर रहे थे और वो एक ऐसी फौज बनाना चाहते थे जो कभी भी ना मर सकती हो, यानी वो हमेशा के लिए अपना राज बनाना चाहते थे। इस प्रोसेस में उन्हें काफी सक्सेस भी होती है। वो सोल्जर्स को उस रूम में ले जाया करते थे जहाँ पर उस रूम से बनाई गई एनर्जी को जमा किया गया था। सोल्जर्स को वो एनर्जी देने के बाद वो उन्हें मार देते थे लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मरते थे। फिर जर्मन जंग हार गया और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद हो गए लेकिन वो सारे सोल्जर्स अभी तक वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो भी वहाँ पर आया करता था वो सोल्जर उसे मार देते थे क्योंकि असल में उन्हें इसी मकसद के लिए ट्रेन किया गया था। ये सुनते ही डीसी वहाँ से निकलने का ऑर्डर देता है। तब हंट उसे बताता है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा था उनके पास उन सब सोल्जर्स का बायोडाटा था और अगर वो इस मिशन को अधूरा छोड़कर वहाँ से चले गए तो वो उनकी फैमिलीज को मार डालेंगे। हंटू से बताता है कि उसने सोल्जर्स की एक और टीम को यहाँ पर बुलाया है और वो कुछ देर में यहाँ पर आने वाले हैं। तभी डीसी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये वही सोल्जर है जो गायब हुआ था और उसकी आवाज जंगल में से आ रही थी। वो 6 सोल्जर उसे टॉर्चर कर कर मार रहे थे और वो लोग अब काफी अलर्ट हो जाते हैं। नीचे हंट को मैसेज रिसीव होता है कि दूसरी सोल्जर टीम को वहां पहुंचने में तकरीबन 72 घंटे लग जाएंगे लेकिन वो इस बात को किसी से शेयर नहीं करता और हाइड रखता। ऊपर सब लोग छुप कर बैठे थे। तभी अचानक से एक 6 सोल्जर वहाँ पर आता है और एक सोल्जर को दबोच लेता है और वो उसे मार डालते हैं। सुबह उन्हें 2 सोल्जर्स की बॉडी सर से जुड़ी हुई मिलती है। वो उन लोगों के लिए वार्निंग का एक क्लू था। एक सोल्जर की आंख में उन्होंने बुलेट घुसाई हुई थी। ये देखकर डीसी वहाँ से निकलने के लिए ऑर्डर दे देता है और वो एक दूसरे सोल्जर को हंट के पास उसे बुलाने के लिए भेजता है। वो सोल्जर हंट को बुलाने जाता है तभी एक 6 सोल्जर वहाँ आकर एक पिकेक्स से उसे उठाकर दीवार से चिपका देता है और बाद में उसे क्रश कर देता है और जान से मार डालता है। हंट गन उठाकर उसे शूट करता है लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। गोली की आवाज सुनकर बाकी सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी उसे शूट करने लगते हैं लेकिन देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता। हंट बाकियों को भी वो मूवी दिखाता है लेकिन वो कोई भी भूतों पर ट्रस्ट नहीं करते थे और तभी उस मूवी में उन्हें वही आदमी नजर आता है जो कि उन्हें मिला था और वो भी एक सोल्जर था जिसका नाम ब्रीथर था। ये देखकर एक सोल्जर उसे जान से मार डालता है। हालांकि उसके सर में गोली लगती है लेकिन फिर भी वो नहीं मरता। अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और ब्रीथर उस सोल्जर को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो सब बाहर जाकर देखते हैं तब उन्हें उनका पार्टनर सोल्जर मरा हुआ मिलता है और उसके ऊपर 4 लिखा हुआ था, यानी उन नॉजिस ने उस सोल्जर को रिप्लाई किया था कि अब वो 4 रह गए हैं। उन लोगों को अंदाजा हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और अब वहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तब वो उस मशीन को यूज करके उन नॉजिस मिलिट्री को उस ट्रैप में फंसाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं। हंट उस मशीन को रिपेयर करके उसे इस्तेमाल के काबिल बना देता है। एक बार फिर से जंगल में चारों तरफ रोशनी छा जाती है और वो 6 सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इस बार उनके साथ उनका लीडर यानी वही आदमी ब्रीथर भी था। नॉजिस आगे बढ़ने लगते हैं और वो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। नॉजिस बिल्कुल उस शेल्टर के पास आ गए थे। वो सोल्जर शेल्टर के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे
वो नोजेस भी चले जाते हैं। वो उन नोजेस को अपने पीछे लगाकर उस मशीन तक लाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस कोशिश के दौरान उनका एक और सोल्जर मारा जाता है। फिर सर्वाइवर सोल्जर किसी तरह उन नोजेस को मशीन के पास ले आते हैं और हंट मशीन ऑन कर देता है। उस मशीन से एक एनर्जी वेव निकलती है जिससे सारे नोजेस बेजान हो जाते हैं। वो लोग अपनी इस स्ट्रगल से खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो मशीन ऑफ हो जाती है। मशीन के बंद होते ही वो सारे नोजेस फिर से एक्टिव हो जाते हैं और एक सोल्जर को पकड़ के वो मार डालते हैं। डीसी हंट के साथ एक रूम में घुसकर खुद को लॉक कर लेता है, लेकिन वो अब काफी इंजर्ड हो चुका था। हंट उसे वेंटिलेशन पाइप के जरिए वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो चल नहीं सकता था और यही वजह है कि वो हंट को जाने देता है और खुद उन नोजे सोल्जर्स का मुकाबला करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हंट पाइप के जरिए डेड बॉडीज वाले रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर ब्रीथर उसका पहले से ही वेट कर रहा था और हंट भी मारा जाता है। दूसरी सोल्जर टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उन लोगों के साथ भी वही होता है जो उनसे पहले आने वाले सोल्जर्स के साथ हो चुका था और उनकी डेथ के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।